नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है मारवाड़ी कॉलेज रांची में पीजी एडमिशन से रिलेटेड। तो मास्टर्स ऑफ साइंस हो, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स हो या मास्टर्स ऑफ कॉमर्स हो, मतलब कि एमए, एमएससी और एमकॉम की बात करें तो इसका एडमिशन कैसे है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मारवाड़ी कॉलेज रांची में पहले जो एडमिशन होता था वो भी चांसलर पोर्टल के थ्रू से ही होता था। नॉन वोकेशनल वाला, वोकेशनल वाला जो है वो कॉलेज के वेबसाइट से होता था, लेकिन उसमें भी चेंजेस आया है कि उसका भी एडमिशन कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है आपका चांसलर पोर्टल के थ्रू से हो रहा है। तो चांसलर पोर्टल में जो है आपका वोकेशनल हो और नॉन वोकेशनल हो, दोनों का एडमिशन एक साथ में चांसलर पोर्टल के थ्रू से हो रहा है मारवाड़ी कॉलेज रांची में भी। ये क्लियर हो गया। मारवाड़ी कॉलेज रांची ऑटोनोमस है, ऑटोनॉमी कॉलेज है। इसके पास में बहुत सारे राइट्स होते हैं, राइट्स हैं। सबसे बड़ी राइट्स तो यही है कि इनका जो एग्जामिनेशन होगा वो मारवाड़ी कॉलेज के अंतर्गत में अंदर में ही होगा, बाहर इसका सेंटर नहीं मिलता है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसमें एडमिशन प्रक्रिया के लिए। तो पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा चांसलर पोर्टल से। चांसलर पोर्टल से आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में चांसलर पोर्टल से फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा मेरिट लिस्ट आने का। चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, ऐसा लास्ट डेट बताया गया था कि रांची यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आएगा, जैसे ही रिजल्ट निकलेगा उसके 20 दिनों तक का टाइम दिया जाएगा। तो रांची यूनिवर्सिटी का कुछ सब डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ चुका है सेमेस्टर 6 का। तो जितना जल्दी हो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी भी फॉर्म बंद हो सकता है। अब तो आपका 10 और 12 दोनों का भी रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें मास्टर्स की बात कर रहे हैं ना, उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। अब आते हैं यूजी का, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का यूजी होगा, आपका 1 साल वाला अभी नहीं है। ठीक है, जब 1 साल वाला आएगा वो मतलब 22-26 में जब कंप्लीट होगा उसके बाद आएगा। तो 2 साल का है। अब इसमें जो है आप ऑनर्स के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, पहले फॉर्म फिलअप कीजिए। उसमें 2 तरह का सेक्शन है जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, क्यों, क्योंकि वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि चांसलर पोर्टल में फॉर्म कैसे भरना है। मैंने उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो दोस्तों जो अभी फॉर्म अभी अप्लाई कर रहे हैं, आपको 2-3 चीजें कंठस्थ ये याद हो जाना चाहिए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आउट ऑफ झारखंड है तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, मतलब कि वो आउट ऑफ झारखंड में आएंगे। जब भी फॉर्म भरेंगे तो अगर रेसिडेंसी ऑफ झारखंड भर दीजिएगा तो उसमें रेसिडेंशियल मांगेगा आपका। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ का अगर रहने वाले हैं, झारखंड का रहने वाले हैं, ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। ठीक है, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी कास्ट वाइज में अगर भरते हैं तो फिर आपको जाति आवासीय आई देना पड़ेगा, वो भी अपडेटेड वाला। नहीं देंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट दिया जाएगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब छाटा जाएगा, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो अभी नाम आने में बहुत टाइम है। जो भी फॉर्म भरे होंगे या फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं, आप अपना जाति आवासीय आई बना लें, जो मतलब कि कास्ट बेसिस पे अप्लाई किए। जनरल वालों के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, जनरल वालों के लिए ओपन होगा। लेकिन अगर जनरल में अगर ईडब्ल्यूएस में अगर करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास अपडेटेड वाला होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें यूजी का फाइनल ईयर का, आपका मतलब फाइनल मार्कशीट जो मिलता है वो मार्कशीट होना चाहिए, टीसी होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको आप सीएलसी बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। उसी के साथ में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। माइग्रेशन आपको चाहिए अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के बाहर के हैं, जैसे कि डीएसपीएमयू से हो गए या फिर बीबीएमकेयू हो गया या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हो गए या कहीं से भी हैं, और अगर रांची यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, मारवाड़ी कॉलेज में ले रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे मारवाड़ी कॉलेज रांची से पास आउट हुए हैं, जितने भी छात्र छात्राएं जो है मारवाड़ी कॉलेज हो या फिर रांची यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से पास आउट है, तो उनको माइग्रेशन नहीं देना पड़ेगा, उनको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कौन सा, रजिस्ट्रेशन स्लिप देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपको मिला होगा यूजी के समय में, जो चांसलर पोर्टल के थ्रू से किए हैं वो डाउनलोड किए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, जब होंगे आप चांसलर पोर्टल में से डाउनलोड किए होंगे। और जो वोकेशनल वाले होंगे उनको मिला होगा कहाँ से, कॉलेज के थ्रू से ऑफलाइन मिला होगा। ठीक है, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसके साथ अपडेटेड आपका आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, सिग्नेचर आपका ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। ये सब सारे चीजें डॉक्यूमेंट जो है वो अरेंज करके रख लीजिए। लास्ट सेम का एडमिट कार्ड लगेगा, 10-12 का मार्कशीट और एडमिट कार्ड लगेगा ही लगेगा हर बार। ठीक है, ये सारा डिटेल है कि आप भी जब भी अभी आप फॉर्म भरेंगे और आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको क्या करना होगा, ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। उससे पहले आप अरेंज करके रख लीजिए। ठीक है, ओरिजिनल के साथ साथ में 2-2 पीस उसका जेरोक्स भी जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा मोबाइल में है तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको उसका जेरोक्स रखना होगा और ओरिजिनल भी रखना होगा। ये हो गया।
फॉर्म फिलअप कर लीजिए चांसलर पोर्टल से। चांसलर पोर्टल मारवाड़ी कॉलेज का भी वही बता रहे हैं कि मारवाड़ी कॉलेज में भी जिसको एडमिशन लेना है फॉर्म भर लीजिए, बहुत ही कम टाइम होगा, लिमिटेड टाइम होगा। वहां जब आप फॉर्म करेंगे, दो फॉर्म भरेंगे, दो चीजों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट का मार्क्स, टोटल सब्जेक्ट मार्क्स होगा, एक टोटल मार्क्स होगा। सब्जेक्ट जहां पर आ जाता है मतलब कि आपका ऑनर्स हो गया, जहां पर सब्जेक्ट का नाम आ गया, सब्जेक्ट का मार्क्स डाल रहा है, वो ऑनर्स डालना होगा। तो टोटल ऑनर्स का मार्क्स कितना होगा, 1800 वाला होगा, है ना। उसमें कितना मार्क्स आया वो लिखना होगा। टोटल ओवरऑल मार्क्स में अगर बात करें तो टोटल लेना होगा जो ओवरऑल वाला होगा, ठीक है, मतलब कि 3000 वाला जो होगा उसको रखना होगा। तो ये चीजें फॉर्म पहले भर लीजिए। जब भी अपडेट आएगा कॉलेज के वेबसाइट पे आपका मेरिट लिस्ट आता है। रांची यूनिवर्सिटी के चांसलर पोर्टल में मेरिट लिस्ट नहीं आता है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस वहीं से चलेगा, पेमेंट भी वहीं से होगा। जो वोकेशनल वाले हैं, जिनका अभी अप्रूवल हो चुका है, जैसे कि BCA, MBA, माफ करेंगे MSc, MCA और MBA का, तो वो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनका एडमिशन फी कहाँ से पेमेंट होगा, चांसलर पोर्टल के थ्रू से ही होगा। और जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बने रहेंगे इस तरह का अपडेट को पाने के लिए NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।